करने से स्वर्ग के धाम को पावे। भोग कर भोग देवन के जमी पर होवे अवतारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। कर्म की डोर में बांधा कभी ऊपर कभी नीचे भटकता जीव जूनों में नहीं हो निस्तारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। करे पूजा फिरे तीरथ अग्नि में होम नित्य कीजिए। नहीं हो ज्ञान उजियारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। बैठ कर संत संगत में विचारे रूप ईश्वर का। वो ब्रह्मानंद को पावे मिटे भव जाल संसारा। समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ न्यारा है। तो मुक्ति का मार्ग कौन सा है? इस शरीर में जो आत्मा है, जो प्राण ऊपर से उतरा है और नीचे तक फैल गया, ये हमारा अगर संत के द्वारा विद्या मिले कि ये प्राण को हम समेटना जान जाए। जैसे गीता में कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से जीवात्मा अपनी बाहर फैली हुई वृत्तियों को समेट लेता है। जब हम अपनी जो हमारी शक्ति ऊपर से नीचे तक फैल रही है, इस शक्ति को यहाँ से उठा ऊपर ले, नाम उठा के नाभसो गगन माय ले जाए, तहाँ नित्य प्रकाश है। सुखदेव दिया बताए। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को ये ज्ञान कराया था। विद्वान जन ने कहा, क्या कहने लगे कि तुम जो है नाम लो। मरा उनके मुंह से कि मरा मरा निकला, राम राम नहीं निकला। असलियत क्या थी? असलियत थी कि जो शक्ति, इनकी शक्ति का मुकाम कहाँ रहता है? उत्तर के नीचे आती है अष्टधा प्रकृति में, यहाँ नाभि उसका मुकाम होता है। उन्होंने नाभि उठाया और उसी शक्ति का मुकाम कहाँ बनाया? ऊपर। जिसको भगवान कृष्ण का प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश का रास्ता बताया है। यह है मुक्ति का मार्ग। गीता अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक में कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्वा हास चक्षु चैवांत्रो भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नासा भयंकर चारणो इतेंद्री मनोर बुद्धिर मुनुर मोक्ष परायणा विगतिच्छा भय क्रोधास्था योगी मुक्ति। कि हे अर्जुन, जो अपने प्राण और अपान की गति को सम करके और अपनी भक्ति के ऊपर, उन्होंने कहा कि जो ऊपर की ओर गमन करते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं, वो ब्रह्माकाश में ऐसे मिल जाते हैं जैसे नदी और नाले गंगा मिलते हैं, गंगा समुद्र मिल जाती है, फिर नदी और नाले अपना रूप धारण नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जीवात्मा जब अपने स्वरूप में पहुंच जाती है तो इसका रूप मिट जाता है, रूप धारण नहीं कर पाता। यह है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग यह है कि हमें स्वयं ध्यान करना पड़ेगा। अपनी आत्मा को जान करके हम जब स्वयं ध्यान करते हैं तो ये मेरा निज का है, मुक्ति का मार्ग। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो जितनी पूजा करते हैं ये केवल हमारे मन की पूजा है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यही है। अद्वैत का मतलब जो होता है, जो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सदा स्वरूप प्रकाश पर सदा स्वरूप प्रकाश पर अपर उदित आन अप्रमे अद्वैत अज। जो अद्वैत में प्रवेश कर गया वो अजन्मा हो गया, वही अमर हो गया। अजन्मा अमर वही होगा कि जिसने अद्वैत में प्रवेश कर लिया। एक समय की बात थी कि नचिकेता के पिता ने यज्ञ कराया। नचिकेता थे और यज्ञ कराया। केनोपनिषद है, केनोपनिषद में वर्णन आता है कि नचिकेता के पिता ने यज्ञ कराया। तो उन्होंने क्या किया कि यज्ञ कराने में गाय जो थी दान दी, बूढ़ी बूढ़ी गाय तक दान दे दी।
जब उन्होंने गाय दान दे दी तो नचिकेता बालक था, 7 वर्ष की अवस्था थी। नचिकेता ने कहा पिताजी ये बताओ हमें किसे दान देंगे? पहले उसने कहा बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे रहे, तो नचिकेता ने कहा हमें किसे दान देंगे आप? उन्होंने कह दिया देखो तुम्हें मैं यमराज को दान दूंगा। तो बालक था, जैसे उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा, तो क्या होता है कि नचिकेता अपने घर से निकल के बाहर पहुंचता है और जंगलों में जाकर के 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3रा दिन हो गया। नचिकेता बराबर यमराज का नाम पुकारता है, यमराज यमराज करके उनकी भक्ति करता है कि महाराज हमें दर्शन दो। नचिकेता ने कहा हमारी भक्ति, वो यमराज ने सोचा कि मेरी कोई भक्ति नहीं करता, ये हमारा भक्त कौन हो गया जो हमारी भक्ति कर रहा है। तो क्या होता है कि वो प्रकट हो जाते हैं वहां पर स्वयं यमराज प्रकट होते हैं। और जब यमराज प्रकट होते हैं तो नचिकेता ने कहा कि महाराज हमें आप अमर कर दें। जब उन्होंने कहा नचिकेता तुम जो मांगना चाहो सो मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं, तुम मांगना चाहो तुम्हें मैं राजा बना दूं, तुम्हें धन धान पर राज करो, अपने रहो आराम से, जो सुख चाहे तो संसार के सारे सुख देने के लिए यमराज ने नचिकेता से वादा किया। बोले तुम मांगो सब देंगे तुम। नचिकेता ने कहा यह दृष्टम तम नष्टम, हे महाराज जो भी दिखाई देता है संसार में सभी कुछ नष्ट होने वाला है, एक दिन बदलने वाला है, इसलिए क्या मांगू कुछ फिर ना रहाई, देखत देखत चला जग जाई। जिस जग की बात कहते हो, संसार की बात करते हो महाराज, ये तो कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं, देखते देखते ही चला जाता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में बोले अगर देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। अब यमराज समझे कि वास्तव में कोई जिज्ञासु। तब यमराज ने कहा था कि देखो शरीर तो बेटा किसी का अमर नहीं है, संसार में ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों में विलीन होता है, लेकिन अपनी आत्मा को जान जाओ तो तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, कभी कभी तुम मरोगे नहीं। नचिकेता को यमराज ने आत्मा का ज्ञान कराया था, वो कहा था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब उनको ये ज्ञान हुआ, इसके बाद उन्होंने कहा महाराज हमें एक और वरदान देते हैं। बोले क्या? कि हम पिताजी हमसे नाराज हैं, हम जब जाएं तो पिताजी हमसे प्रसन्न हो जाए। नचिकेता अपने पिता के पास वापस आए और बाद में बहुत बड़े संत बहुत बड़े ज्ञानी बने। तो वास्तव में जो अपनी आत्मा को जान जाता है वो अमर ही हो जाता है। इसको कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि हम न मरे मरे है संसारा, हम का मिला क्या बनहारा, कि हमने जिसने जो अपनी आत्मा को जान जाता वो कभी नहीं मरता। शरीर छूटता है उसका, शरीर छूटेगा लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे आपके सबके बीच में ये अजर अमर अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। शरीर छूटते जाते बदलते जाते, कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, कट सकता नहीं शस्त्र द्वारा, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती, उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप है स्वयं सदा, आनंद रूप है स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं, जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। तो देखिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है,
ये कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं, इसमें परमात्मा कोई लेस नहीं। ये हमारे कर्मानुसार हमें शरीर मिलते हैं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप हुए स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। दुखों का अंत कब होगा? जब हम उसके स्वरूप में पहुंचेंगे। स्वरूप में पहुंचने के लिए ही ये सत्संगों के आयोजन होते हैं। सत्संगों में संत महापुरुष बैठते हैं, हम आप सभी बैठ करके विचार करते हैं ईश्वर के भजन का कि सत्य क्या है। जो साफ साफ दिखाई दे वो सत्य, मानव नहीं, कल्पना नहीं। सत्य साफ साफ क्या दिखाई देता है कि जो हमारे आप में सबके अंदर जो चेतना शक्ति है, जो हम हमारे आप के सबके अंदर जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं, वो मेरे साथ, वो हमारी शक्ति के बल है। और परमात्मा की उपस्थिति कैसे दिखाई देती है? जैसे पशु पक्षी भी अगर जाते हैं तो वो भी जहाँ खतरा होता है, कौवा अगर यहाँ बैठा अगर डेला उठाया तो उड़ जाएगा। जानवर अगर दिखाई देता कि नाला आ गया, नाली आ गई, बच के निकलता है। जो पशु पक्षी जीव जंतु सबको सम्मति देता है। मनुष्य अगर कहीं पर हम आप जो है बैठे, अगर हम आप झूठ बोलते हैं तो तुरंत भीतर वाला कहता है कि देखो तुम गलत बोल रहे, ये नहीं कहना चाहिए। ये जो बात आती, जो सबको सम्मति देने वाला, जो हमेशा हमारे संग रहता है, दुख का कारण क्या है कि हमारे साथ होने पर भी हमारा उससे परिचय नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। असु प्रभु हृदय अछत अबकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कही कि ऐसा प्रभु व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अबकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। कि ऐसा प्रभु मेरे हृदय में वास करता है, लेकिन फिर भी हम दुखी। दुख का कारण क्या है? दुख का एक ही कारण है कि हमारे पास होते हुए भी उससे मेरा परिचय नहीं। जिसका परिचय हो जाता है, जो अपनी आत्मा को जान जाता है, तब उसके लिए कहा कि जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर याद की। उसके लिए यहाँ संतों ने कहा कि जैसे ही उसने ध्यान करता है तो आंखें बंद की, तब वो साफ देखता है मेरे साथी भी तो है, पास नहीं। इसलिए जो उसको समीप से समीप देखता है वही यथार्थ में देखता है। जो सबसे नजदीक देखता है उसका भजन कैसे होता? भजन होए बिन यतन प्रयासा, संसत मूल अविद्या नासा। बिना यतन बिना प्रयास के उसका भजन अपने आप होता है। भजन होए बिन यतन प्रयासा, संसत मूल अविद्या नासा। अविद्या खत्म होने पर भजन अपने आप होने लगता है। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगमो अस गावा। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगमो अस गावा। बिनु पगु चलई सुनहि बिनु काना, कर बिन करमु करई विध नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तनु बिनु पारसु नयन बिनु देखा, ग्रहाई खान असुपास असेखा। अस सब भांते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय ना बरनी। महिमा जासु जाय ना बरनी। वो परमात्मा हमसे आपसे दूर नहीं। ऐसा नाम अगाध है, अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है, बेहदियों के बीच।